हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे जीएसटी के 4th चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम रहेगा नॉन टैक्सेबल सप्लाईज और एक्टिविटीज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम सप्लाई। यानी कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है, कौन सी गतिविधि है जिसको हम सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे तो उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा, जीएसटी भी नहीं लगेगा। ये सेक्शन 7(2) के अंदर आता है। इसके अंदर वो एक्टिविटीज़ बताई हुई है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी जिनको हम ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर लेंगे, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर लेंगे। इट मीन्स जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ऐसी एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ तो शेड्यूल 3 के अंदर बताई हुई है और कुछ एक्टिविटीज़ वो होती है जो सरकार करती है। सरकार की एक्टिविटीज़ सेक्शन 7(2)(b) के अंदर बताई हुई है और शेड्यूल 3 के अंदर सेक्शन 7(2)(a) वाली बताई हुई है। फर्स्ट इंक्लूजन फ्रॉम सप्लाई लेंगे थर्ड शेड्यूल वाली को, और सेकंड इंक्लूजन फ्रॉम सप्लाई लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट एक्सक्लूजन के अंदर क्या रहेगा, कि सबसे पहले हम सप्लाई से किन एक्टिविटीज़ को बाहर करके चलते हैं। शेड्यूल 3 के अंदर बताया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट रहेगा सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉयर। यानी कि जब एक कर्मचारी अपने मालिक को, जो जिसने उसे काम प्रोवाइड किया ना, एम्प्लॉयर ने, जब वो कर्मचारी उसको अपनी सर्विसेज दे रहा है, वहाँ रह के काम कर रहा है, तो वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आता, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आता, तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर्विसेज बाय यानी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, यानी कि जो कोर्ट या फिर कोर्ट कचहरी होती है ना, वो हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द स्पेसिफाइड पर्सन्स, यानी कि ये जो नीचे दिए हुए बंदे हैं ना, ये जो काम करते हैं ना, वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आएगा, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आएगा। कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्य जो काम करते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा। कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसको सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, यानी किसी की संवैधानिक कोई पोस्ट है, जैसे कि संसद वगैरह के मेंबर हो गए, जो उनके वो जो वर्क करते हैं वो सप्लाई के अंदर नहीं आता। नेक्स्ट रहेगा कि ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय पर्सन्स इन ए बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट ने कोई ऑर्गेनाइजेशन लगा रखी है, वहाँ पे जो पर्सन काम करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ भी सप्लाई के अंदर नहीं आएगी। फोर्थ पॉइंट रहेगा सप्लाई सर्विसेज ऑफ फनरल ब्यूरल एक्सेट्रा, यानी कि कोई शवग्रह या फिर अंतिम संस्कार वगैरह की सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो भी सप्लाई के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। कोई अपनी लैंड या बिल्डिंग बेच रहा है, वो सप्लाई के अंदर नहीं आएगा। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, यानी कि हमें कोई पैसे रिसीव हुए, एक्शन हमने कोई काम किया उसके बदले में हमें क्लेम रिसीव हुआ, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग के अलावा कोई और हमने गेम वगैरह खेला, तो वो चीज़ भी सप्लाई के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट रहेगा 7th पॉइंट मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजेक्शन्स। इसके अंदर रहेगा कि कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है, कोई ऐसी सप्लाई हुई है जो नॉन टैक्सेबल से नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गई है। इट मीन्स वो इंडिया के अंदर आए ही नहीं गुड्स। जैसे कि कोई गुड्स है जो अमेरिका से रूस में गए हैं, तो वह इंडिया के अंदर तो आए नहीं। अब बाहर तो जीएसटी नहीं लगता, उन दोनों देशों में जीएसटी नहीं लगता, कोई और टैक्स लगता है। मान लो एक बार ये चीज़ कि वहाँ जीएसटी नहीं लगता, तो वो नॉन टैक्सेबल होगी ना वो जगह, यानी वहाँ टैक्स नहीं लगता जीएसटी जब बात कर रहे हैं। तो अमेरिका से रूस में गई है बिना इंडिया में आए, तो उस चीज़ पे टैक्स नहीं लगेगा, वो सप्लाई के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट 8 पॉइंट रहेगा सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स एंड हाई सी सेल्स। सबसे पहले देखेंगे सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स, यानी कि कोई गुड्स वेयर हाउस के अंदर स्टोर करके रख रखे हैं, किसी ने, सप्लायर ने वो गुड्स उसने कंज्यूमर को देने से पहले किसी दूसरे पर्सन को दे दिए, तो वो चीज़ भी सप्लाई के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि अभी प्रॉपर सप्लाई नहीं हुई है गुड्स की, उसने वैसे ही अपने दोस्त को दे दिया कि वो कंज्यूमर तक पहुंचाएगा, तो वो चीज़ सप्लाई के अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट इसी के अंदर था हाई सी सेल्स, यानी कि कोई गुड्स किसी सप्लायर ने फ़ॉरेन के बंदरगाह से मंगवाया, यानी विदेशी बंदरगाह से हमारे देश के अंदर आए, उसने वो गुड्स किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिए, लेकिन कंज्यूमर को नहीं किए, यानी फाइनल कंज्यूमर को करने से पहले किसी दूसरे पर्सन को गुड्स दे दिए, तो वो भी सप्लाई के अंदर नहीं आएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं सेकंड इंक्लूजन। ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो कि सरकार करती है और उसको हम सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं करते। ये सेक्शन 7(2)(b) के अंदर आता है। शेड्यूल 4 के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ बताई हुई है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई और पब्लिक अथॉरिटी वर्क करती है, जिसको सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, जैसे कि पासपोर्ट इशू करना, वीज़ा बनवाना, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें जो है सप्लाई के अंदर नहीं आती, इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता।
नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आज का डिक्लेयर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी कि कुछ ऐसी गुड्स और सर्विसेज जिसको डिक्लेयर किया गया, यानी सरकार ने बताया है कि ये चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आएगी, ये चीज़ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आएगी, जिसको अलग अलग से मेंशन किया हुआ है और ट्रांजैक्शंस नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ने बताया हुआ है। ये चीज़ सेक्शन 7(3) के अंदर आती है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर कौन सी चीज़ें आएंगी? सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर वो चीज़ें आएंगी जो सिर्फ सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर ही आएंगी, सर्विसेज के अंदर नहीं आएंगी, यानी अलग अलग से मेंशन किया हुआ है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों में से किसी के भी अंदर नहीं आएगी। जैसे हमने अभी किया था, जो सप्लाई के अंदर एक्टिविटीज़ नहीं आती वो 3rd पॉइंट के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है। कंपोजिट सप्लाई के अंदर क्या होता है कि हमने कोई गुड्स बेचनी है, उसके साथ हमें उसके साथ में कुछ और सर्विसेज भी देनी पड़ेगी जो उस गुड्स से अटैच है। अगर हमने वो साथ वाली सर्विसेज नहीं दी ना तो हमारा गुड्स जो है वो सेल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, हमने गुड्स सेल करना है, उसको हमने पैकिंग भी करना पड़ेगा। अगर हमने पैकिंग नहीं की तो हमारे गुड्स सेल ही नहीं होंगे, क्योंकि वो लंबे टाइम तक रखे रहेंगे, ख़राब हो जाएंगे, सेल ही नहीं होंगे। अब जब गुड्स को पैक किया तो हमें वो गुड्स ट्रांसपोर्ट भी करने पड़ेंगे। अगर कहीं दूर से ऑर्डर आया तो हमें वो भेजने पड़ेंगे वहाँ। अगर रास्ता रिस्की है तो हमें उसका इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा गुड्स का। तो मेन हमने यहाँ पे सप्लाई तो करनी थी गुड्स की, लेकिन उसके साथ कितनी चीज़ें जुड़ गई? पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ गई। तो ये चीज़ रहेगा यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई। लेकिन यहाँ पे मेन सप्लाई जो है वो सप्लाई ऑफ गुड्स रहेगा। लेकिन मिक्स सप्लाई के अंदर क्या होता है? मिक्स सप्लाई के अंदर ये होता है कि हमने 2-3 चीज़ें मिला के जान के बेच दी। जैसे कि एक बॉक्स के अंदर स्वीट्स, मिठाई डाली, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट, जूस, फिर इन सबको बेच दिया। अगर हम चाहते तो इनको अलग अलग भी बेच सकते थे, तो ये आएगा मिक्स सप्लाई के अंदर। लेकिन कंपोजिट सप्लाई के अंदर ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसको हम अलग अलग नहीं बेच सकते। जैसे ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस नहीं होता अगर हम गुड्स ही नहीं बेचते। गुड्स नहीं भेजते तो किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करते, इंश्योरेंस किस चीज़ का कराते। तो ये चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन जो मिक्स सप्लाई के आइटम्स है वो आपस में जुड़े नहीं होते, उनको हम अलग से भी सेल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी टैक्स लायबिलिटी किस टाइप से राइज होती है कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई पे। तो कंपोजिट सप्लाई के गुड्स जो है आपस में जुड़े होते हैं, उसमें जो मेन सप्लाई होते हैं ना सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। जैसे कि हमने जो सप्लाई ऑफ गुड्स की है ना, तो सिर्फ गुड्स की वैल्यू पे टैक्स लगेगा, पैकिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस पे टैक्स नहीं लगेगा। यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल सप्लाई पे ही टैक्स लगेगा। लेकिन मिक्स सप्लाई के अंदर जितने भी आइटम हमने सेल किए हैं उसकी टोटल कॉस्ट पे जो है टैक्स लगेगा, इसलिए यहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगता है। जैसे कि एक बॉक्स के अंदर हमने जूस और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ, चॉकलेट वगैरह सब कुछ डाल के बेचे, तो वहाँ पे 28% टैक्स लगेगा और सारे आइटम की कॉस्ट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो मिक्स सप्लाई पे ज़्यादा टैक्स लगता है, लेकिन कंपोजिट सप्लाई के अंदर सिर्फ जो मेन प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर टैक्स लगता है। तो आज हमारा जीएसटी का 4th चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।